हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। आज मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये सब के सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग आज का यह महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। आपको बताना है कि किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है। ऑप्शन है तापमान बढ़ने से, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, तीसरा लंबाई घटने से, चौथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है कि चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध बताएं। यहाँ ऑप्शन दिया गया है vd प्रोपोर्शनल टू रूट ए, दूसरा है vd प्रोपोर्शनल टू ए, तीसरा है vd प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर और चौथा है vd इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, vd इज प्रोपोर्शनल टू ई। यानी आप याद रहे, संवहन वेग हमेशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। आपको बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है विद्युत वाहक बल, दूसरा धारा, तीसरा प्रतिरोध और चौथा आवेश। तो आपको याद होगा, यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्रतिरोध का माप किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है चित्रानुसार प्रतिरोध X का मान संतुलन की स्थिति में क्या होगा। आपको यहाँ चित्र दिखाया गया है, इसको देख करके बताना है कि प्रतिरोध X का मान संतुलन की अवस्था में क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध और तार की लंबाई का जो अनुपात होता है वह कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे X, अब बटा यहाँ क्या दिया 40 सेंटीमीटर दिया गया है, इज इक्वल टू यहाँ 60 प्रतिरोध का मान है ओम और नीचे दिया गया है फिर 60। ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 से 60 कट जाएगा तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आएगा, अर्थात यहाँ प्रतिरोध X का मान जो है 40 हो जाएगा। अतः आपका ऑप्शन अतः जो यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध का मान है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्रानुसार धारा I का मान क्या होगा। आपको इस फिगर को देखना है और धारा I का मान बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ विभव V का मान दिया गया है 20, यहाँ देख लीजिए 20 दिया गया है और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह शंट जोड़ा गया है। अतः यहाँ प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि V का जो वैल्यू है वह 20 दिया गया है और R का वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, अतः धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा R। तो 20 बटा 4 कितना आ जाएगा 5। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक सब कोई जानते हैं एम्पियर होता है। और तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। आपको बताना है कि परिपथ में विभवांतर कैसे मापते हैं। ऑप्शन है एम्पियर से, दूसरा वोल्ट से, तीसरा ओम में, चौथा वाट में। तो सिंपल सी बात है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर की माप वोल्ट में की जाती है। ठीक है, अगला प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वेबर, दूसरा हेनरी, तीसरा एम्पियर और चौथा ओम। तो सिंपल सी बात है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो आप इसको याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का बीमा होता है ml²
टी के पावर -3 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ओम मीटर स्क्वायर, तीसरा एम्पियर मीटर, चौथा ओम प्रति मीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। ठीक है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है। तो आप इसको याद कर जाएं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा होता है ml³ टी के पावर -3 ए के पावर -2। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। आपको बताना है कि सेल का विद्युत वाहक बल कैसे मापा जा सकता है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर द्वारा, दूसरा एम्पियर द्वारा, तीसरा गैल्वेनोमीटर द्वारा, चौथा विभव मापी के द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विभव मापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आवेश गुना विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा। आवेश इंटू विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा। तो आप इसको याद कर लें कि आवेश गुना विद्युत वाहक बल का बीमा हो जाता है ml स्क्वायर टी के पावर -2, ml स्क्वायर टी के पावर -2। अगला क्वेश्चन है यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो याद रहे यदि हम दुगुना कर देंगे तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है, सी सही है, यानी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चालकों के जाल में धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। चालकों के जाल में धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ओम के नियम का, दूसरा किरचॉफ के नियम का, तीसरा जूल के नियम का, चौथा फैराडे के नियम का। तो चालकों के जाल में धारा प्रवाह को समझने के लिए हमेशा किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है और तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 0, दूसरा अनंत, तीसरा ऋणात्मक और चौथा धनात्मक। तो याद रहे चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। आपको बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापने में, दूसरा सिर्फ अल्प प्रतिरोध को मापने में, तीसरा उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में, चौथा विभवांतर को मापने में। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापने में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग VD हो तब संचालकता होगी। यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग VD हो तो संचालकता यानी मोबिलिटी क्या होगा। तो याद रहे मोबिलिटी बराबर होता है VD/E। मोबिलिटी बराबर होता है VD/E, यानी आप याद रहे अनुगमन वेग तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को मोबिलिटी कहा जाता है। और तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला किस धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, जब किसी धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसके प्रतिरोध में कैसा परिवर्तन होगा, यानी घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, यानी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यह प्रथम ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। ऑप्शन है ऊर्जा की संरक्षणता का सिद्धांत का, दूसरा आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत का, तीसरा संवेग की संरक्षणता का सिद्धांत का, या चौथा द्रव्यमान की संरक्षणता का सिद्धांत का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत का। ठीक है। अगला है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा धारा, तीसरा वोल्टता, चौथा विद्युत वाहक बल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध ही क्या करता है विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है किस चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किस चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है। ऑप्शन है प्रतिरोध में अंतर, दूसरा तापक्रम में अंतर, तीसरा विद्युतीय विभव में अंतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय विभव में अंतर।
अगला क्वेश्चन है, दो तारों ए तथा बी समान पदार्थ तथा लंबाइयों के बने हैं। ए का व्यास बी के दुगुना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा? ऑप्शन है बराबर, दूसरा दुगुना, तीसरा आधा और चौथा है 1/4 गुना। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 गुना, क्योंकि याद रहे यहाँ क्या करता है, व्यास को दुगुना करता है और तब प्रतिरोध का मान उस दुगुने का और दुगुना आधा हो जाएगा, यानी 4 गुना आधा हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना, यानी उसमें और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही था। अगला है कौन सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सही है। ऑप्शन है धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, दूसरा धारा सदिश है और धारा घनत्व अदिश है, तीसरा दोनों सदिश है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नियत विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है। नियत विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है। ऑप्शन है आधा, दूसरा दुगुना, तीसरा 4 गुना और चौथा अपरिवर्तित। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुगुना। अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R हो तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल आपको बता चुके हैं कि यदि लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाता है। तो पहले R था तो बाद में क्या हो जाएगा, 4R, और तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 4R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत उपकरण आपूर्ति स्विच के आड़े जुड़े होते हैं। फिर से क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत उपकरण आपूर्ति स्विच के आड़े जुड़े होते हैं। ऑप्शन है श्रेणीबद्ध, दूसरा पार्श्वबद्ध, तीसरा मिश्रित क्रम में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वबद्ध क्रम में, ऑप्शन नंबर बी सही है, पार्श्वबद्ध क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रवाह होता है, आपको बताना है ऋणावेश का प्रवाह क्या होता है। ऑप्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, दूसरा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तीसरा विभव से स्वतंत्र होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला, एक प्लेटिनम तार का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, यदि प्लेटिनम का तार का ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा, यानी किसी भी तार का प्रतिरोध तापक्रम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, यानी इसमें बताना है कि शक्ति का मात्रक कौन नहीं है। ऑप्शन है वाट, दूसरा एम्पियर गुना वोल्ट, तीसरा ओम बटा एम्पियर स्क्वायर, चौथा एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बटा एम्पियर स्क्वायर, यह शक्ति का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए 0 होता है, दूसरा बहुत कम होता है, तीसरा बहुत अधिक होता है, चौथा अनंत होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम मीटर प्रति केल्विन, दूसरा प्रति केल्विन, तीसरा प्रति ओम, चौथा प्रति ओम। अगला, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति केल्विन, प्रति केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, जब स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब के ताप में क्या परिवर्तन होगा? ताप बढ़ेगा, दूसरा प्रथमतः बढ़ता है बाद में घटता है, इसका प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, चौथा प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो आप याद कर लें, ऑप्शन नंबर डी सही है कि पहले बढ़ता है इसके बाद स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगला, ताप वैद्युत युग में प्रवाही धारा को कहा जाता है। ताप वैद्युत युग में प्रवाही धारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीबेक धारा, दूसरा जूल धारा, तीसरा पेल्टियर धारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबेक धारा। सीबेक धारा कहा जाता है ताप वैद्युत युग में प्रवाही धारा को। तो गाइज, यहाँ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।